हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथ्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग 4.7 एक्सरसाइज कर रहे थे आर.डी. शर्मा सर की बुक से, और अब 6th और 7th क्वेश्चन हम लोग के बाकी हैं और हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। मेरे पास तो बड़ी बल्कि बुक है, ये कुछ पेजेस जो हैं अलग हो गए थे, इसलिए मैंने इतनी भारी किताब उठाने से मैं बच रहा हूँ। बड़ी भारी किताब है ये। तो आइए अब और क्वेश्चंस हैं। 6th का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज नंबर है 4.7 और सब लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको ये फॉर्मूलेज लिख करके दिए हैं, आपको मैंने दिखाया भी करके, इन्हीं फॉर्मूलोज का आप यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। मैंने रब इसलिए नहीं किया कि आप जो है लगातार लेक्चर में आप देखते रहेंगे तो आपको रट जाएंगे। ये आपको पहले तो ये याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन बाई वाई, वाई -90 से +90, कॉस इनवर्स कॉस बाई वाई, वाई बिलोंग्स टू 0 से पाई, फिर tan इनवर्स tan बाई वाई, वाई बिलोंग्स टू -90 से +90, फिर माइनस वाले साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, फिर कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 से 1। r का क्या है, सॉरी tan इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर मैंने आपको ये बताया कोसेक 1/x साइन 1/x आप लिख सकते हैं, कंडीशन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कंडीशन आपको ये दी गई है। tan इनवर्स के ये दो केसेस हैं जो आपको रटे होने चाहिए। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है अगर x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x इज लेस। इतने मिनिमम फॉर्मूले आपको इनवर्स में याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा होते ही हैं, ठीक है। और ये आप प्रैक्टिस करिए जब भी आप कभी फ्री बैठे हों अपने स्टडी रूम में या बाहर, स्टडी रूम के बाहर आप बैठे हुए हों, और बस एक पेज उठाइए और एक पेन से ये सारे लाइन से लिख लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको रट जाएंगे। फिर ऐसे कहीं इधर फ्री घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, छत पर अपनी टहल रहे हैं, वहाँ पे कर लीजिए प्रैक्टिस लगातार। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप अपनी स्टडी टेबल पर ही बैठें तभी पढ़ें, दिन भर आप रिवाइज कर सकते हैं उसको और वो याद हो जाएंगे आपको। फिर इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अब आइए, जैसे 6 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें सवाल है कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर कॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मैंने तो कोसेक का आपको इंटरवल बना करके दे दिया था, -90 से 0, 0 से 90, जहाँ 0 पे ओपन रहेगा और -90 और +π/2 पे क्लोज रहेगा। अगर आपको सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की भी याद है तो आप याद कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने एक मेथड बना लिया कि भाई मुझे बस, मैं ये अपने स्टूडेंट्स को याद कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसी से सारे सवाल निकल जाए। तो अब आइए, जैसे इसी बात को अगर हम यूज़ करें तो आप इसे कॉट इनवर्स कॉट π/3 की वैल्यू निकाल ली है, तो कॉट π/3 की वैल्यू निकालना आसान है। कॉट π/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 60। अच्छा, अब tan 60 कितना होता है, मुझे cot 60 ध्यान नहीं रहता, tan 60 मुझे याद है। tan 60 कितना होता है, √3, तो cot 60 इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 1/√3। अच्छा, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इट इज ग्रेटर देन 0, तो cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, √3 हो जाएगा। और tan का रेंज कितना होता है, -90 से, कहाँ गया, ये देखिए tan इनवर्स tan बाई वाई, वाई बिलोंग्स टू -90 से +90। तो आपको आप पता करना होगा -90 से +90 के बीच में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो वो 60 डिग्री है। तो आप इसको लिख लीजिए tan इनवर्स tan π/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/3, ठीक है। और इसका 6th का फर्स्ट है, इस π/3 आंसर बिल्कुल सही है। मेरा टेस्टर मैंने कहाँ रख दिया, यस। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th का सेकंड है, कॉट इनवर्स
कॉट 4π/3। ठीक, अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? कॉट इनवर्स कॉट, ये हो जाएगा 240, है ना, ये हो जाएगा π/3 मतलब 180/3, तो 3 6 18, तो 4 × 60 तो 240 हो जाएगा। अब कॉट 240 की वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। कॉट 240 हो जाएगा 1/tan 240। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/tan 180 + 60। आप एक मजे की बात देखिए, मैं हमेशा 180 में ही ब्रेक करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि 180 में। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि 180 में अगर आप ब्रेक करते हैं या 360 में आप ब्रेक करते हैं तो tan का tan ही रहता है, नंबर एक बात। और अब आप एंगल डिसाइड कर लीजिए, एंगल ये कहाँ पर आएगा, 180 + 60 इस क्वाड्रेंट में तो आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan। बस, तो अब आप ये लिख लीजिए 1/tan 60। तो ये कितना हो जाएगा, 1/tan 60 कितना होता है, √3। तो आपने देखिए कॉट 240 की वैल्यू निकाल ली 1/√3। तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं यहां पर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/√3। अब आपको अगर ये फॉर्मूले ध्यान रहेंगे तो आपको कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स x आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3। अब tan का रेंज कितना होता है, -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan इनवर्स tan π/3। तो ये कितना आ जाएगा, π/3। 60 डिग्री होता है, tan 60 √3 होता है, तो tan 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो ये 6th के सेकंड का आंसर भी π/3 आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। एक्सरसाइज 4.7 ही है, तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉट इनवर्स कॉट 9π/4, है ना। तो आइए रहा सब वैल्यूज निकालते हैं। कॉट 9π/4 क्या हो जाएगा, कॉट 9 × 45, है ना। तो अब आइए ऐसा 45 × 9 कर लें। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर ज़रा थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा समय बचाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, कॉट 405 हो जाएगा। अच्छा, अब कॉट 405 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan 405। अच्छा, साइन और कॉस का पीरियड कितना होता है, 2π होता है, मैंने कई बार बताया। और tan x का पीरियड कितना होता है, 180 होता है। तो 360 180 के 2 मल्टीपल इसमें से हट सकते हैं। तो 405 को इधर जरा 360 से घटा दीजिए तो कितना बचेगा ये पता कर लें। 5 3 10 45 बच जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/tan 2 × 180 + 45। अच्छा, अब देखिए 180 मल्टीपल हटा दिया, ठीक, 180 का 1 हटाया, है ना, 2 टाइम्स था तो 180 का 1 हटाया तो एक 180 + 45 बचेगा, वो भी 180 हटा दिया तो tan 45 बच जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/tan 45। तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो अब आपने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, कॉट इनवर्स 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ कॉट इनवर्स 1 आ जाएगी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। यस स्टूडेंट्स, π/4 इसका सही आंसर है।
अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाई 6, ठीक है ना, कॉट 19 पाई बाई 6। तो इसका आइए सॉल्व करते हैं। कॉट 19 पाई बाई 6 कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 19, 570 है ना। तो आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए क्या आता है। कॉट 570, अब 180 के 3 मल्टीपल हो सकते हैं। 180 इंटू 3 कितना होता है, 540 होता है ना। तो इसके 3 मल्टीपल्स होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉट 3 इंटू 180 प्लस 540 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 540, 18 3 सा 54 होता है, तो 540 हो जाएगा। तो 540 प्लस 30 कर लिया। अब 180 का तीनों मल्टीपल हटा दीजिए, क्योंकि 10 का पीरियड 180 होता है, 10 का पीरियड पाई होता है। तो 180 एक मल्टीपल हटाया तो एक 180 बच जाएंगे, फिर एक 180 हटा दिया तो फिर एक 180 बच जाएगा, फिर एक 180 हटा दिया तो क्या बच गया फाइनली, कॉट 30, है ना। अब कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 30, तो कितना हो जाएगा 1/1/√3, यानी कि √3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉट इनवर्स √3। अब फिर आपने इसमें ये वाली कंडीशन लगा दी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। आप समझ रहे होंगे क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि tan का जो रेंज होता है, tan इनवर्स n बाई वाई होता है, y बिलोंग्स टू -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में आपका वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, वो है π/6, tan ऑफ π/6। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 19 π/6 का 6th का 4th पार्ट π/6, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पे ले दीजिए, tan इनवर्स 10 π/6 इज इक्वल टू π/6। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉट -8 π/3, है ना। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, कॉट -8 π/3। तो मुझे तो भैया देखिए साइन कॉस 10 का मैंने सारा जितना भी उसका पूरा ऑपरेशन कर रखा है, साइन कॉस 10, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। तो कॉट का भी मालूम है, पर ये 3 का पक्का करके रखिए। तो इसको क्या करिए, नीचे ले आइए, 1/10 -8 π/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यानी साइन और tan माइनस बाहर निकल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/-10 8 π/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, -1/10, ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, 60 इंटू 8, 800 8 480 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 3 6 18 और 60 इंटू 8 480 आ जाएगा। अच्छा, अब 480 की वैल्यू निकालनी है, तो 360 180 के 2 मल्टीपल्स हम लोग इसमें से घटा सकते हैं। तो आइए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, -1/10 2 इंटू 180, 360, 480 में से 360 घटाइए, कितना बच जाएगा, 0 8 में चाहिए तो 4 में से 3 क्या है, प्लस 120,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/10 120। ठीक, अब tan 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, -1, भाई हमने ये 180 का मल्टीपल हटा दिया तो 2 तो हट गए, तो tan 120 बच गया। अब tan 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको इधर एक्सरसाइज रब कर देता हूँ, फिर से लिख दूंगा। तो ये देखिए आ जाएगा इक्वल्स टू -1/tan 180 - 60। अब tan 180 - 60 किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। चूंकि 180 में ब्रेक कर रहा है इसलिए tan का tan ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1/-tan 60। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3। तो ये cot -8π/3 को हमने पहले ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, इसके बाद फिर इसको हमने ब्रेक किया, फिर tan 480 की वैल्यू हमने ऐसे किया, 2 × 180 हट गया, tan 120 आया, tan 120 को tan 180 - 60 किया, और ये -tan 60 तो 1/√3 यहाँ तक आ गया। तो अब आइए इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इन्वर्स लगाना मैं भूल गया हूँ, 1 मिनट यहाँ इन्वर्स लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा cot -8π/3 हम लोग निकाल चुके हैं, 1/√3। अब हम इसको लिख सकते हैं tan 1√3। तो ये कितना हो जाएगा, tan 1tan π/3। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, π/3, क्योंकि tan 60 जो होता है वो हमारा √3 होता है। तो ये -8π/3 था, इसका आंसर कितना आ रहा है, 6th का 5th पार्ट। इस π/3 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट लेते हैं cot 21। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। cot 21 π/4 है ना। तो आइए जरा सा cot पहले की तरह 21 π/4 की वैल्यू निकाली जाए। तो 45 × 21, 945। ओके, चलिए आइए लिख देते हैं cot 945। अच्छा, अब इसमें 180 के कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे, 180 × 5 कितना होता है, 900 हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/tan 945 इज इक्वल्स टू 1/tan 5 × 180 प्लस 45, 18 × 5 = 90। तो ये लिख लिया। अब 5 × 180 उड़ा दीजिए, क्योंकि tan का पीरियड 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/tan 45। ये कितना आ गया, 1। अब आपने इसकी वैल्यू डाल दी, cot 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 1। फिर क्या हो जाएगा, tan 45। तो यानी ये 45 डिग्रीज आ गया, यानी कि π/4 आ गया। तो 21 π/4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी π/4। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि 10 सवाल हैं, और इनको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा। अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से लिख दूंगा। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग को यूज़ करना होगा। अगर आप जो हैं कहीं पर भी देखते हैं x² + a²,
तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x इज इक्वल टू ए tan थीटा। नोट करिए सभी लोग। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अच्छा, अगर आप ए स्क्वायर अंडर रूट भी लगा लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखते हैं अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो अगर आप x बराबर ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। और अगर आप देखते हैं x अपॉन एक्स प्लस ए, तो आप पुट करेंगे x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा। ये तो देखिए मिनिमम है, इतने तो आपको मालूम रखने ही चाहिए। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखते हैं तो x बराबर ए tan थीटा पुट करना ही करना है। अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखते हैं तो x बराबर ए सेक थीटा। अगर आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देते हैं तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा दोनों ही आप पुट कर सकते हैं। और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो x बराबर ए कॉस 2 थीटा, और x अपॉन एक्स प्लस ए है तो x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो आपको इससे क्लू मिल रहा है कि x बराबर आप ए सेक थीटा पुट करें। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दीजिए। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया ए, और इसको आपने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा। ए उड़ा दीजिए। तो अब इसके बाद मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ कॉट इनवर्स tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, और ये देखिए हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा को आप पहले लिख लीजिए, कन्फ्यूज़न मत करें, एक्स अपॉन ए। तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। अच्छा, इसमें आंसर देखिए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए आ रहा है, तो आप एक्स बराबर ए सेक थीटा से भी आ सकता है, रख सकते हैं, और एक्स बराबर आप ए कोसेक थीटा भी रख सकते हैं। तो इसको आप लोग एक्स बराबर ए कोसेक थीटा पुट करके देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं। तो आइए, इसमें स्टूडेंट्स सही ए पी है, गलत नहीं है, ए पी सही है, पर इसमें जो रिजल्ट है वो कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए है। तो आइए हम इसमें पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। देखिए अब क्या आंसर आता है, कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ए अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ए अपॉन
ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स टेन थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको हम लोग सेक इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं। तो आंसर तो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सेक इनवर्स एक्स बाई ए ही आ रहा है और बुक में आंसर कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए दिया हुआ है। चलिए इसको फिर से चेक कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो आंसर सेक इनवर्स एक्स बाई ए ही आएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है और आपने अभी देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता है तो x बराबर आप क्या पुट करते हैं, a tan थीटा। तो आइए इसमें भी हम पुट कर देते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अब हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये अब देखिए हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो क्लास 11th वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको सब याद होने चाहिए। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा को लिख लीजिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन नीचे cos थीटा को लिख लीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस 1 को हमें हटाना है तो cos a का कौन सा फॉर्मूला लगा दें, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो आइए लगा देते हैं। वन प्लस 2 cos स्क्वायर a बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इसका आधा कर दिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस पे फॉर्मूला लगाइए 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कौन सा लगाया, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये तो देखिए कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स कॉट
π/4 माइनस θ/2 आ गया। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2, है ना, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमको tan में बनाना पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ दिस कितना हो जाएगा, π/2 माइनस π/4 प्लस θ/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 प्लस हाफ थीटा, यानी कि π/4 प्लस हाफ x बराबर tan थीटा पुट किया था तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो π/4 प्लस हाफ tan इनवर्स x आ रहा है और आपका आंसर आ रहा है cot इनवर्स x। आपके जो बुक में आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/2 माइनस हाफ cot इनवर्स x। आइए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं और ये इसके बराबर प्रूफ करना है, π/2 माइनस हाफ कॉट इनवर्स x। तो देखिए इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था इसमें हमने x बराबर tan थीटा पुट किया था। अब इसमें जो है हम आइए x बराबर कॉट थीटा पुट करते हैं और देखते हैं x बराबर कॉट थीटा करके क्या आंसर आता है, यही वाला। तो आइए LHS लिख लेते हैं। LHS है हमारा tan इनवर्स x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसमें हम x बराबर कॉट थीटा पुट करते हैं। तो जब आप x बराबर कॉट थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कॉट थीटा प्लस √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉट थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लगा लीजिए। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसको साइन कॉस पे चेंज कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें टिग्नोमेट्री लगा दीजिए। तो जब आप टिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, इस 1 को हम हटाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 अपॉन नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है तो आ जाएगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स टू कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स कॉट θ/2 और आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस θ/2। अब tan इनवर्स tan π/2 माइनस θ/2 कितना हो जाएगा, π/2 माइनस हाफ थीटा, यानी π/2 माइनस हाफ, और इस थीटा की जगह पे आप लिख लें कॉट इनवर्स x। तो देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने निकाला था वो भी सही है और ये रिजल्ट भी सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये प्रूफ करना है
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉट इनवर्स एक्स। तो आइए इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स को कॉट थीटा पुट करते हैं। तो आइए एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे देखिए साइन थीटा है तो उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना आया, ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2, यानी कितना आ जाएगा हाफ, और थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, कॉट इनवर्स एक्स। तो हाफ कॉट इनवर्स एक्स ये आपको प्रूफ करना था, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, एक्स को कॉट थीटा पुट किया था, और ट्रिग्नोमेट्री के जो कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले हैं वो भैया प्लीज़ आप सब लोग याद कर लीजिएगा, उसके बिना मैथमेटिक्स जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन है और इसमें आपको देखिए हाफ tan इनवर्स एक्स पुट करना है। तो आइए इस रिजल्ट में आप क्या पुट करेंगे, देखिए इसी से क्लू मिल रहा है। पहले एलएचएस लिख लें। वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप क्या पुट करेंगे इसमें, लेट एक्स को आपने क्या पुट कर दिया, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या आया, अब आया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
और इसको लिख लीजिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। और अब हाफ थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ पे पुट कर दीजिए tan इनवर्स x, और यही देखिए रिजल्ट आपका आ रहा है। तो अगर आपको स्टूडेंट कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो तो स्क्रीनशॉट ले करके हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी मुझसे इंडिविजुअल मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं जूम पर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वेश्चंस जो हैं नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो मुझसे इंडिविजुअली जूम पर आकर के इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए अब ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये प्रूफ करना है। तो इस पे भी सेम जैसा ही क्वेश्चन है, x को tan थीटा पुट करेंगे। तो आइए LHS लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आप इसमें क्या करिए, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिए, है ना। इससे वैसे क्लू नहीं मिल रहा है कि इसको देख करके आपने लिया है x बराबर tan थीटा, जाहिर सी बात इसको ध्यान में रख के लेना ही चाहिए। अगर पाई बाई 2 जैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर पाई बाई 2 मैंने हाफ tan इनवर्स x लिखा है तो हमको x बराबर tan थीटा लेना ही पड़ेगा। तो आइए x बराबर tan थीटा लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा उड़ा दीजिए। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आइए इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लें, tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 1 काट दिया आपने। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अच्छा अब देखिए tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस हाफ, और थीटा की जगह पर आपने क्या पुट किया था, ये देखिए x बराबर tan थीटा पुट किया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x यहाँ पे हमने रख दिया।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने इसको, मैंने रिजल्ट ही लिख लिया, जो बुक में आंसर लिखा वो उसको मैंने लिख लिया डायरेक्ट यहाँ पर। तो आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये पुट करना है, तो आप इसमें x की जगह पे पुट करिए cos 2 थीटा, सॉरी a cos 2 थीटा। तो आइए LHS लिखते हैं। LHS है हमारा tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो आप इसमें क्या पुट करिए, लेट x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट करिए। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स a कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे से a कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, a कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको करा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। इसको आप लिख सकते हैं थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। cos 2 थीटा पहले लिख लीजिए, cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, x बाई ए। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x बाई ए। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ cos इनवर्स x बाई ए। तो थीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हाफ cos इनवर्स x बाई ए। तो ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना था। एक अच्छा सवाल था। अगर आपको ट्रिक ध्यान होगी, x बराबर a cos 2 थीटा जो आपको मैंने बताया आपको याद रखना पड़ेगा, आप पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आता जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सर ने क्या दिया है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें कंडीशन आपको दे रखी गई है, ठीक है। अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो फिर कंडीशन को फिर आपको जस्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने लिखा भी है, tan इनवर्स tan बाई y होता है अगर y बिलोंग्स टू माइनस 90 से प्लस 90। तो ये रिजल्ट का फिर आपका यहाँ पर यूज भी करना पड़ेगा। तो आइए भी हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर आप क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा। तो आइए इसमें पहले हम x बराबर a साइन थीटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अच्छा, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उस कंडीशन में पुट करते हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
ए साइन थीटा ए प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। ए कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस थीटा का 2 कॉस का थीटा बाई 2 माइनस 1 1 1 हटाने के लिए, तो आइए 1 1 हट गया हमारा। अब देखिए क्या बचा, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 भी उड़ा दीजिए, ये भी उड़ा दीजिए। अब कितना बचा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाई 2। हम लिख तो दे रहे हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 होता है, पर हमको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो थीटा बाई 2 है वो -90 से +90 के बीच में है। अगर -90 से +90 के बीच में तभी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन जरा हम इसका यूज़ करेंगे और इसमें x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे जो मैंने माना है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ और देखें कि थीटा बाई 2 जो हमने ये लिख दिया है, ये हम जस्टिफाई कर लें कि -90 से +90 के बीच में है कि नहीं है। तो आइए जैसे इसमें पुट करते हैं। अगर कंडीशन नहीं दी होती तो हम डायरेक्ट उसको वहाँ लिख सकते थे, a साइन थीटा लेस देन a से डिवाइड करिए तो -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। अच्छा, अब इन्वर्स लेंगे हम। तो देखिए जब आप इन्वर्स लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -90 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स साइन 90। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दी क्योंकि हमको थीटा बाई 2 चाहिए था। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, -π/4 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन π/4। तो आप देख रहे हैं कि ये -π/4 से +π/4 थीटा बाई 2, इसका मतलब -90 से +90 के बीच में तो आने ही आना है। इसलिए आप tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब थीटा बाई 2 की यहाँ वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, x/a। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर साइन इनवर्स x/a, और यही आपको प्रूफ करना है। मैं इसका आंसर जरा चेक कर लेता हूँ। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही है, हाफ साइन इनवर्स x/a। देखिए स्टूडेंट, इसमें कंडीशन आपको क्या दे रखी गई है, -1/√2 से 1/√2। ठीक है, तो आइए इसमें हम x बराबर साइन थीटा पुट करते हैं। √a² - x² है, तो हमने आपको बताया था अगर √a² - x² हो तो x बराबर आप a साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम पुट करते हैं x = साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई √2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2
कॉस थीटा। अच्छा, अब बताने की हमको ज़रूरत नहीं कि हमें अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा। तो ये आपका कितना बन जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अब हम इसको पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं, पर हमको अभी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पाई बाई 4 प्लस थीटा है, ये जो पाई बाई 4 प्लस थीटा है, ये -90 से +90 के बीच में लाई करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन इनवर्स साइन वाई वाई होता है अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90। तो हम आइए सबसे पहले इसमें x बराबर साइन थीटा पुट करते हैं और देखें क्या रिजल्ट बनता है। आइए इसमें पुट करते हैं, -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/√2। आप इन्वर्स लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/4। मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन इनवर्स साइन -π/4, ठीक है ना, क्योंकि साइन -π/4 कितना होता है, माइनस साइन π/4, तो ये -1/√2 हो जाएगा। तो ये देखिए -1/√2 को हमने क्या लिख दिया, साइन -π/4। तो लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स साइन π/4। अब हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि ये -90 से +90 के बीच में है, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक। अच्छा, अब हमको π/4 प्लस थीटा चाहिए था, तो हमने इसमें π/4 ऐड कर दिया। तो जब आपने ऐड किया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4 प्लस थीटा लेस देन 2π/4 यानी π/2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, π/4 प्लस थीटा 0 से 90 के बीच में आ रहा है, और साइन इनवर्स साइन वाई का इंटरवल क्या होता है, -90 से +90। तो ठीक है, π/4 प्लस थीटा 0 से 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब -90 से +90 के बीच में तो लाई करेगा ही। तो आपने यहाँ पे इसको π/4 प्लस थीटा लिख लिया, और ये अब आपका रिजल्ट आ जाएगा π/4 प्लस साइन इनवर्स x। यही आपको प्रूफ करना था। मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आंसर आ रहा है, π/4 प्लस साइन इनवर्स x। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 + x और 1 - x लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें x को cos 2 थीटा पुट करते हैं, जिससे कि 1 हमारा हटे, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर फॉर्म तो 1 + x² का तो दिया नहीं। अगर √1 + x² होता तो हम x² को cos 2 थीटा पुट करते हैं, हमारा 1 हटाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आइए इसमें हम पुट करते हैं, लेट x = cos 2 थीटा। आप देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स √1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये देखिए आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, √1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर भी ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स √2 cos थीटा बाई प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। ये देखिए आ जाएगा,
है ना। ये देखिए √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2 cos थीटा प्लस √2/2 sin थीटा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 cos थीटा और ये हो जाएगा 1/√2 sin थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स cos π/4, सॉरी cos π/4 नहीं, sin π/4, sin π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 sin थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स sin π/4 प्लस थीटा। तो साइन इनवर्स sin π/4 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा बराबर हो जाएगा π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x। 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x तो थीटा की वैल्यू हाफ cos इनवर्स x आ जाएगा। और इसमें हम जैसा कंडीशन भी देख लें, क्योंकि साइन इनवर्स sin π/4 प्लस थीटा है तो π/4 प्लस थीटा क्या -90 से +90 के बीच में आया है कि नहीं। तो जरा आप इस पर रख करके चेक करके मुझे बताइए किस में आया है π/4 प्लस थीटा -90 से +90 के बीच में कि नहीं। अगर नहीं आया तो बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आइए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो लिया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कंडीशन तो दे नहीं रखी गई है तो हम लोग उसको सीधे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, इसमें x की जगह पे cos 2 थीटा पुट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 2 थीटा। अच्छा, आप साइन 2 थीटा को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्लास 10th वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाली थी, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज का 4.7 आर डी शर्मा सर की बुक से आज सारे सवाल मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग अगर अपने आप ट्राई करना चाहें तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले ट्राई करिए, फिर आप नहीं निकलता है तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, और अगर निकल जाता है तो आप अपना आंसर मैच करके आगे बढ़ जाइए। कोई डाउट निकलता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी इंडिविजुअल क्लासेस चाहते हैं, बिल्कुल सेपरेटली चाहते हैं कि सर आप मेरे साथ अलग से इंटरेक्शन कर लीजिए, तो हम लोग जूम पर कर लेंगे। तो जूम पर भी करने के लिए आपको हम लोग का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने एक डेमो लेक्चर अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने जूम पर, मेरा एक स्टूडेंट है उसको मैंने जूम पे पढ़ाया था, उसके कुछ डाउट्स थे जो नहीं क्लियर हो पा रहे थे, तो मैंने उसको अलग से इंडिविजुअली जूम पर क्लास दिया था। तो आप लोग अगर चाहते हैं जूम पर भी पढ़ना तो आप मुझे बताइए, मैं जूम पे भी आपको पढ़ा दूंगा, पर मैथ्स में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कहीं उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। आर डी शर्मा सर की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप जो है बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो बहुत हल्की किताब जो है बोर्ड में नहीं लगानी चाहिए।
आर डी शर्मा किताब बहुत अच्छी किताब है और सर की एक ऑब्जेक्टिव किताब आर डी शर्मा आती है, आप वो भी अगर लेके लगा डालें तो फिर आप मेंस का भी पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पर लगभग आपको 30 में मैं गारंटी बता सकता हूँ 20 से 22 सवाल तो निश्चित मिलेंगे आपको, अगर आप ये पूरा जितना है आर डी शर्मा सर का 11th क्लास का और 12th क्लास का और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव अगर आप इतना पूरा निकालते हैं तो 30 में 25 सवाल तो कहीं नहीं गए, तो मैं आपको सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो आइए आज बस यहीं तक रखते हैं, अब अगली एक्सरसाइज 4.8 अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे।